आज हम देखेंगे क्यूबा का जो हमारा नया कॉर्ड लॉक का वर्जन आया है, तो इसमें पैकेजिंग कैसी आई है, इसमें लॉक के साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती है और ये लॉक हमें कैसे प्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि इसका जो प्रोग्रामिंग मोड है वो स्लाइटली डिफरेंट है जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग आया है उसके जैसे उससे। ठीक है, अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसके अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे और इसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है वो देखेंगे। ठीक है, ये हमारा लॉक है, ओपन कीजिए। ठीक है, ये आपका पैनल है, फ्रंट और बैक पैनल। इसके साथ मिलेगा आपको ड्रिल शीट, मोटिव्स, 2 RFID कार्ड, लॉक का ये आपका स्ट्राइकर प्लेट, उसकी कवरिंग, यूरो प्रोफाइल सिलेंडर, ये हमारा हाफ सिलेंडर है विथ 2 मैकेनिकल की, और लॉक की एक्सेसरीज। ठीक है, और हमारा यूजर मैनुअल। ये हमारा लॉक का फ्रंट पोर्शन है, देख सकते हैं। ये इसमें कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ आपका जो डोरबेल था तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये आपका बाकी का पोजीशन वैसे का वैसा है। ठीक है, इसमें आपका बाकी सब सेम चीज़ है, बस इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको 6 बैटरीज आपको ऑपरेशन के लिए चाहिए, बट इसमें से अगर आप देखोगे तो नज़दीक से आपकी 1 2 3 4 ये जो 4 स्लॉट है, इसमें भी अगर आप बैटरी डालोगे और कनेक्टिविटी करोगे तभी भी आपका काम बन सकता है। और आपको ज़्यादा प्रॉपर अगर आपको और भी इसमें फंक्शनलिटी के लिए या फिर इसके लिए, या फिर अगर आपको 6 बैटरी अगर आपको डालनी तो आप डाल सकते हो। अगर आपको 4 बैटरी आपके पास अवेलेबल है तो आपका 4 बैटरी से भी काम चल सकता है। अभी के लिए हम 4 बैटरी इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। हमने 4 बैटरी लगा दी, अब हम फ्रंट और बैक पैनल का कनेक्टिविटी कर देंगे। ठीक है, अब हमारा कनेक्शन हो गया, हमारा लॉक ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, बेसिकली अभी हमने जो लॉक में देखा था कि हमारे पास जो भी कॉर्ड लॉक है उसमें आपके बेसिक ऑपरेशन स्टार और हैश स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद आप अपना पासवर्ड देना है या फिर फिंगरप्रिंट देना है या फिर RFID कार्ड जो आपको एज एडमिन रजिस्टर करना है। बट इसमें डिफॉल्ट कोड आता है। डिफॉल्ट कोड क्या है? 1 2 3 4 5 6 हैश। ठीक है, ये इसमें डिफॉल्ट कोड है। या फिर अगर आप डिफॉल्ट ये एडमिन का कोड है जो मैंने अभी बताया, डिफॉल्ट एडमिन का कोड है। अगर आप फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं तो डिफॉल्ट में फिंगरप्रिंट या RFID कार्ड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा ये है कि अगर जब हम कभी भी इसमें प्रोग्रामिंग में सेटिंग में अंदर जाना चाहते हैं तो बेसिक ऑपरेशन सेम है, स्टार हैश। लेकिन अभी हमें फर्स्ट जो है इसका एडमिन है, जो मेन एडमिन है, जो है 1 2 3 4 5 6, और फिर इसके बाद हैश करना है। इसके बाद हमें सेटिंग के अंदर जाने मिलता है। इसमें आपको 5 सेटिंग मिलती है। ठीक है, डिलीट यूजर, 3 सिस्टम सेटिंग। ठीक है, इसमें नेटवर्किंग के लिए डायरेक्टली ऑप्शन दिया है। 1 नंबर में आपको कोई भी यूजर या फिर एडमिन का जो भी सेटिंग करना है 1 नंबर पे करेंगे आप। अगर आपको मास्टर यूजर करना है तो 1 नंबर पे है, नॉर्मल यूजर करना है तो 2 नंबर इसके बाद। तो मैं मास्टर यूजर कर रहा हूँ एडमिन के लिए। अगर मुझे अभी इसमें पासवर्ड चेंज करना है तो डायरेक्टली मैं पासवर्ड चेंज करूंगा। ठीक है, और उसके बाद हैश, जो हमारा बेसिक प्रोसेस है, पासवर्ड रिपीट करेंगे पासवर्ड ऐड करने के लिए। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पासवर्ड एज ए एडमिन हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से आपको वो ऑप्शंस देता है। अगर आपको फिर से एडमिन के अंदर जाना है या फिर आपको यूजर डाल के और यूजर के अंदर आपको करना है। अगर आप मुझे फिर से एडमिन के अंदर जाना है तो मैं एक बटन दबाऊंगा और मेरा जो एडमिन का फिंगरप्रिंट है वो रखूंगा। इसमें देखिए, इसमें बेसिकली आपको 5 टाइम्स ही इंटर करना है आपका फिंगरप्रिंट, और इसमें आपको शो भी हो रहा है आपको कितने टाइम आपने इंटर किया है। ठीक है, अभी मेरा 5 टाइम्स हो गया, ये मेरा फिंगरप्रिंट भी सक्सेसफुल हो गया। अगर मुझे इसमें सेम RFID कार्ड करना है तो सेम, अगर मुझे एडमिन में करना है RFID कार्ड तो फिर से 1 नंबर दबाऊंगा और मेरा RFID कार्ड यहाँ पे टच करूंगा। अभी तक हम एडमिन का ही देख रहे, तो एडमिन में अगर मुझे RFID कार्ड ऐड करना है तो फिर से मैंने वही सेटिंग पे था। अब मैं 1 नंबर एडमिन के लिए दबाऊंगा फिर से, और यहाँ पे देखिए RFID कार्ड जहाँ पे कार्ड लिखा है वहां पे टच करूंगा।
ठीक है, ये मेरा एडमिन का RFID कार्ड भी हो गया। ठीक है, अगर इसी प्रकार से मुझे अगर नॉर्मल यूजर का करना है मेरा सेटिंग, तो नॉर्मल यूजर का सेटिंग करने के लिए मुझे सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास मेरा एडमिन का राइट्स है, मेरे फिंगरप्रिंट है, RFID कार्ड है, पासवर्ड है, मैं फिंगरप्रिंट देके एडमिन से ऑथराइज कर रहा हूँ। ठीक है, 1 यूजर ऐड करने के लिए, 2 डिलीट करने के लिए, 3 सिस्टम सेटिंग के अंदर। ठीक है, मैं ऐड करने के लिए 1 नंबर दबा रहा हूँ। अभी मैंने किया था एडमिन के लिए 1, अभी मैं करूंगा यूजर 2 नंबर पे है, इसके लिए 2 नंबर बटन दबाऊंगा। अभी मुझे इसमें से कोई भी, अगर मेरा फिंगरप्रिंट देना है तो डायरेक्टली फिंगरप्रिंट रखूंगा। यहाँ पे भी 5 टाइम्स फिंगरप्रिंट लेगा। ठीक है, 5 टाइम्स लेने के बाद ये अपना काम कंप्लीट हो गया, मतलब फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। मुझे फिर से अगर किसी नॉर्मल यूजर का RFID कार्ड या फिर पासवर्ड भी देना है तो सेम 2 नंबर बटन दबाऊंगा और मेरा पासवर्ड दूंगा जो मुझे एज ए यूजर देना है। ठीक है, मैं इसके बाद हैश बटन, फिर मैं पासवर्ड रिपीट करूंगा। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड भी ऐड हो गया। अगर मुझे RFID कार्ड भी ऐड करना है सेम नॉर्मल यूजर में, नॉर्मल यूजर के लिए अभी यहाँ पे इनपुट 2 दे दूंगा और मैं मेरा RFID कार्ड यहाँ पे टच करूंगा। ठीक है, इस प्रकार से मैं ऐड कर सकता हूँ यूजर के लिए और एडमिन के लिए। ठीक है, तो बेसिक हमने यहाँ पे 1 नंबर जो है वो ऐड करना है। आपको एज एडमिन भी कर सकते हो और नॉर्मल यूजर भी कर सकते हो। एडमिन पे करने के लिए अगर आपको करना है तो 1 नंबर दबाना है, अगर आपको नॉर्मल यूजर का करना है तो आपको 2 नंबर दबाना है। ठीक है, अभी तक हमने देखा था कि हम ऐड कैसे कर रहे थे। अगर मुझे किसी को इसमें से डिलीट करना हो, किसी यूजर को, तो हम कैसे करें। तो अभी तक हमने देखा था कि हम इसमें फिंगरप्रिंट पासवर्ड कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे किसी कारणवश मेरे नॉर्मल यूजर का फिंगरप्रिंट पासवर्ड या फिर RFID डिलीट करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। तो बेसिक प्रोसेस सेम है, स्टार हैश। ठीक है, इसके बाद मैं अपना एडमिन का जो फिंगरप्रिंट है उसे वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसमें सिस्टम सेटिंग में चला गया। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन, नंबर का ऑप्शन है, वो मेरा ऐड करना है जो मेरा यूजर है या फिर मेरा एडमिन है। 2 नंबर है जिसमें मुझे यूजर डिलीट करने के लिए ऑप्शन मिलता है। इसमें भी मेरे पास 2 ऑप्शन है। 1 नंबर जो है मेरा ID, यानी मेरे पास अगर 001 002 जो ID रजिस्टर होते हैं उसके बाद जो वहाँ पे स्टोर होता है RFID कार्ड पासवर्ड, वो मांग रहा है। अगर मेरे पास वो नहीं है, मैं डायरेक्ट डिलीट करना चाहता हूँ तो 2 नंबर है। तो मैं एक काम करूंगा, मेरे पास फर्स्ट मैं ID से डिलीट करना चाहूंगा तो मैं ID दे रहा हूँ जो मैंने रजिस्टर किया था, मैं दे रहा हूँ 012 और मैं दूंगा उसके बाद हैश। ठीक है, तो ये मेरे पास अगर मेरा रजिस्टर्ड ID मुझे पता है जो नॉर्मल यूजर का है तो मोस्टली 009 से स्टार्ट होता है इस ब्लॉक में। अगर उसके बाद के जो ID मुझे पता है कि मेरा क्या रजिस्टर हुआ है, RFID कार्ड रजिस्टर हुआ है, पासवर्ड, तो आप दे सकते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि यूजर का कहाँ पे रजिस्टर नहीं हुआ है तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर से जाऊंगा डिलीट पे, 2 नंबर जो इसमें डायरेक्टली, अगर आपके पास कोई ID पता नहीं है आपके क्या है तो डायरेक्टली मेरे 2 रजिस्टर यूजर है। ये मेरा RFID कार्ड रजिस्टर था तो मेरे पास, मैंने इसको डायरेक्ट डिलीट करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रखा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, मैं फिर से अगर मेरा कोई पासवर्ड भी डिलीट करना चाहता हूँ तो वो बोलेंगे पासवर्ड। ठीक है, ये पासवर्ड से भी डिलीट कर सकते हैं आप। ठीक है, मेरा फर्स्ट फिंगरप्रिंट भी रजिस्टर था, मैं फिंगरप्रिंट देके देखता हूँ। ठीक है, ये मैं इस प्रकार से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ये यूजर डिलीट करने के लिए है। अगर आपको आपके मास्टर यूजर डिलीट करना है, मतलब मास्टर डिलीट करना है, तो आपको डायरेक्टली रीसेट ही मारना पड़ेगा। मास्टर हम यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट करते हैं, नहीं है, यहाँ पे रीसेट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इस लॉक में अगर मुझे मोबाइल प्रोग्रामिंग, मोबाइल नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे करना है, उसमें और हमें और क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं हम देखेंगे। हमारे लॉक में मोबाइल एप्लीकेशन कैसे सेट होता है, ये जो नया रिकॉर्ड है, हमने देखा था कि इसमें फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, RFID कार्ड हम कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं यूज़र के लिए, और यूजर एडमिन का फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, RFID कार्ड कैसे ऐड करते हैं। अभी हम देखेंगे कि हमारा जो लॉक है, ठीक है,
इसमें हमें अगर मोबाइल एप्लीकेशन सेट करना है, ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले मेन्यू सेटिंग में जाऊंगा। मैंने ऑथराइज करके मेन्यू सेटिंग में गया। इसके बाद सिस्टम सेटिंग 3 है, 4 नंबर नेटवर्क पेयरिंग। इसमें जो ऑप्शन है 4 नंबर, यही डायरेक्टली आपका नेटवर्क पेयरिंग के लिए आपको देना है। जैसे आप नेटवर्क पेयरिंग मोड करते हो, ठीक है, यहाँ पे स्टार आएगा और 0 लिख के आएगा। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो गया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद जाएंगे हम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन में हम हमारा मोबाइल में जहाँ पे में हम मेक श्योर एप्लीकेशन में मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारा स्मार्ट क्यूब है, हम आएंगे और इसमें हम लॉगिन और साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद हमें ये पेज दिखेगा। हम करेंगे क्लिक ऐड डिवाइस पे। ऐड डिवाइस पे क्लिक करने के बाद देखिए हमें डायरेक्टली डिस्कवरिंग दिख जाएगा, क्योंकि हमने हमारा जो सेटिंग है प्रॉपर्ली रखा है। जैसे कि हमारा मैप और हमने हमारा मोबाइल का जो ब्लूटूथ है, जो कभी कभी लोग भूल जाते हैं, ब्लूटूथ ऑन रखना है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे नॉर्मली ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद जिस भी एरिया में आपने ये लगाया है उस एरिया का आपको जो वाईफाई कनेक्टिविटी आपको चाहिए, तो वहाँ पे ये कनेक्टिविटी दिख जाएगा। उसमें उसका यूजर नेम और पासवर्ड आपको एंटर करना है। यहाँ पे भी आपको ये ध्यान रखना है, ये अभी भी 4G कनेक्टिविटी या 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज पे ही चलता है। अगर वहाँ पे वो आपका 4G या 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज वहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आपका ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगा। तो आप प्रायोरिटी पे ये पूछ लीजिए आपके कस्टमर से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपना जहाँ मिस लोकेशन पे वहाँ पासवर्ड दे दूंगा। ये कनेक्टिविटी हो गया, हमारा लॉक सक्सेसफुल ऐड हो गया है इसमें। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे करूंगा डन। ठीक है, अभी हमें ऐसा इंटरफेस दिखेगा और हमारे लॉक का नाम है स्मार्ट लॉक 014H। ठीक है, तो अभी हम इसकी सेटिंग में चेक करेंगे कि हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहा है। ठीक है, सबसे पहले बात तो हमारे पास ये एक स्टेटस है डोर क्लोज और डोर ओपन का। देखिए, अगर मैं समझ लीजिए मेरे लॉक के ऊपर कोई एक्टिविटी करता हूं, जैसे कि मैं लॉक ओपन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो आपको ये एक्टिविटी भी यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, डोर लॉक अनलॉक हुआ था, ये भी आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। देख लीजिए, मैं फिर से करवा देता हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन की डोर लॉक इस टाइम पे अनलॉक हो गया था। ठीक है, इसके बाद आपको बेसिक आपको जो कनेक्टिविटी मिलता है रिमोट अनलॉकिंग का, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। बेल आइकॉन जो हमारा बेल है उसको प्रेस करना है। जैसे आपने बेल प्रेस किया, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आपने नोटिफिकेशन एक्सेप्ट किया, ये आपका लॉक ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका स्टेटस भी बता रहा है कि डोर अभी ओपन है। अभी जैसे ही ये बंद हो गया, लॉक बंद हो गया, आपका स्टेटस भी चेंज हो गया। सेम वे मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
मैंने यहाँ पे मेरा रिमोट अनलॉकिंग का रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका रिक्वेस्ट आया और ये आपको प्रॉम्प्ट भी कर रहा है। मैं जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन दबा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को स्टेटस भी चेंज मिल रहा है, मेरा डोर ओपन हो गया है, ठीक है। जैसे मेरा लॉक हो जाएगा फिर से ये स्टेटस अपना आप चेंज कर देता है, ठीक है, डोर क्लोज, ठीक है। ये आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। सेकेंड ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें मेंबर मैनेजमेंट में। आपको मेंबर मैनेजमेंट में आपको जाना है। मेंबर मैनेजमेंट में आपको आपके जो घर के पर्सन उनको आप ऐड करवा सकते हो यहाँ पे जाके, ठीक है। सेकंड है आपका टेम्परेरी पासवर्ड। जो टेम्परेरी पासवर्ड हमें मिलता था, यहाँ पे उसी प्रकार से टेम्परेरी पासवर्ड आप टाइम लिमिटेड है, वन टाइम पासवर्ड है और आप इस पे शेयर कर सकते हो टाइम लिमिटेड पासवर्ड, ठीक है। ये सेम जिस प्रकार से हम फर्स्ट जो बी कॉर्ड है उसमें करते थे, सेम इसी तरह से आप पासवर्ड जनरेट करिए रैंडमली। आपका पासवर्ड का नाम दीजिए, आपका स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम दीजिए और आप इसको सेव कीजिए ताकि आप इसको आप शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप या फिर अपने मैसेज में, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आपको वन टाइम यूज करने के लिए पासवर्ड चाहिए तो वन टाइम यूज भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप ऑप्टेन कीजिए पासवर्ड। ये आप जैसे पासवर्ड किया आपने इसको डायरेक्ट कॉपी करना है, पासवर्ड का नाम देना और शेयर कर देना है पासवर्ड। इसके बाद आपको एक ऑप्शन इसमें मिलता है जिसे हम बोलेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो लॉक था कॉर्ड में, इसमें हम फिंगरप्रिंट ऑनलाइन नहीं ऐड कर सकते, बट इसमें ये ऑप्शन एक आया है जिसमें हम फिंगरप्रिंट पासवर्ड RFID कार्ड ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है आप घर के बाहर हो और आपको किसी को फिंगरप्रिंट ऐड करवाना है रिमोटली, तभी भी इसमें पॉसिबल है। तो अभी हम ये देखेंगे ये कैसे कर पाते हैं। जो कॉर्ड है इसमें कभी हमारे पास ऑप्शन आया है, आपने जितने भी मेंबर फिंगर ऐड किए हैं अपने लॉक में, उनके साथ जो फिंगरप्रिंट आप एसोसिएट करते हो वो आप नॉर्मली आप अभी ऑनलाइन भी इसमें ऐड करवा सकते हो। देखिए जैसे मैं अभी मुझे अगर लीजिए फिंगरप्रिंट ऐड करना हो इस पर्टिकुलर यूजर का, तो मुझे सिर्फ जाके ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाइ और हैश, आपको लॉक के ऊपर कीपैड पे टच करना है। तो मैं लॉक के कीपैड पे जाके फाइ और हैश प्रेस करूंगा, फाइ और हैश दबाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड लॉक फिंगरप्रिंट प्रॉम्प्टेड, यहाँ पे ब्लू लाइट आया, फिंगरप्रिंट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरा फिंगरप्रिंट ऐड हो गया। इस फिंगरप्रिंट को मैं अगर यहाँ पे चाहिए तो फिंगरप्रिंट का नाम दे सकता हूँ, ठीक है। फिंगरप्रिंट का नाम देता हूँ ड्यू प्रेस, मतलब अगर आपको इसमें हाईजैक अलर्ट भी क्रिएट करना है तो कर सकता हूँ, ठीक है। सेम अगर मुझे सेम RFID कार्ड या फिर पासवर्ड करना है तो सेम मैं यहाँ पे करूंगा, पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, मैं कीपैड पे टच करूंगा और हैश दबाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे प्रॉम्प्ट मतलब मुझे ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं एक पासवर्ड दूंगा, ठीक है, ठीक है। सेम इस प्रकार से मुझे पासवर्ड भी मेरा ऐड हो सकता है। तो इस प्रकार से मैं ऑनलाइन भी मेरा पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं पूरी तरह से रीसेट करना है लॉक को, तो यहाँ पे बटन दिया गया है रीसेट का, तो मैं ये रीसेट बटन को प्रेस करूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली हैश बटन प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा लॉक रीसेट हो गया। अभी ये डिफॉल्ट मोड में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आप RFID कार्ड रखोगे तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ये इसके डिफॉल्ट जो इसका मास्टर कोड है उससे भी चलेगा।
इस प्रकार से इसमें आप लॉक में प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसमें आपका जो बेसिकली आपका ये चाइल्ड लॉक है और आपका ये सॉरी ये आपका चाइल्ड लॉक है, सेफ्टी लॉक दिया गया है। ये अभी यहाँ पे ये ऑफ पोजीशन में, अभी चाइल्ड लॉक नहीं है। अगर आप इसको ग्रीन पे करोगे तब जाके आपका चाइल्ड लॉक ऑन होगा। ठीक है, थैंक यू।